झकास ब्रेकआउट। अब ये फटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर की एक और चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन में जो हम सीरीज चला रखी है उसके वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं स्टार्ट करूं अपना चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन जिसमें कि हम वीकली दो स्टॉक्स देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज पूरी हमने शुरू करी है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। मेरे ख्याल से इसका 8th एपिसोड है ये वाला। और पिछले जितने भी एपिसोड के अंदर हमने शेयर डिस्कस किए हैं और जो भी हमने चार्ट को डिस्कस किया है, उनके लेवल्स को क्या एनालिसिस किया है, देखने की कोशिश करी है, सीखने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश भी करी है, और खुद भी सीखते हैं हम लोग साथ साथ में। तो उसमें जो भी हमने चार्ट को डिस्कस किया है, उनके लेवल्स को, वो सारे बहुत अच्छी तरह बिहेव किए हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को जाके देखिए, पीछे के सारे वीडियोस को, जिसमें चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन के अंदर जाके मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं सारे वीडियोस। अगर आपको लर्निंग करनी है चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, उनके लेवल्स कैसे निकालते हैं, स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, टारगेट कैसे रखना चाहिए अपना, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कोई भी ऐसा कुछ टेक्निकल जार्गन यूज़ नहीं किया है जिसमें कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करी हो। मैं बहुत सिंपली, जो भी हमारे न्यू बिगनर्स हैं और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उस चार्ट को देखेंगे और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं वो समझ पाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए सारी, तो आप इनको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मेरे को थोड़ी मोटिवेशन भी मिले, मैं चैनल पे और वीडियोस बना के डालता रहूँ। उसके अलावा मैंने एक लर्निंग सीरीज भी शुरू करी है। इसके अंदर मैंने वो फ्री लर्निंग कोर्स बना के डाला है जो चार्ट पैटर्न को आपको सिखाने की कोशिश करेगा। इसमें कैसे पैटर्न्स बनते हैं, क्या क्या ब्रेकआउट्स होते हैं, क्या ब्रेकडाउन्स होते हैं। तो वो सीरीज मैंने पूरी शुरू करी है, इसमें भी 6-7 वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो वो भी जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप भी, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उसके लिए आपको कैसे चार्ट देखने चाहिए। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए, तो चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन शुरू करते हैं अपना। इस सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वीकली आपको दो शेयर्स और उनके दो चार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। और उन चार्ट्स पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि, और उसको प्रियम्प्ट करके उसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो चार्ट कैसे बिहेव करेगा अब आगे कुछ दिनों के लिए, और अगर उसमें हम कुछ अपनी पॉसिबिलिटी तलाश सकते हैं या उसमें कुछ सीख सकते हैं। और बैक टेस्टिंग के लिए कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे बताता हूँ, वो आप मेरे वीडियोस देख ही सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैंने बहुत सारे चार्ट पहले भी डिस्कस किए हैं, सीएसबी बैंक का, पेटीएम का, और इलेक्ट्रा ग्रीन का पहले भी किया है मैंने। और आईटी सेक्टर के अंदर मैंने टेक महिंद्रा भी किया था पहले बीच में। उसके बाद उससे पहले मैंने ओरेकल फाइनेंस भी किया था, जो 4,000 से सीधा 7,000 हो गया था, 3,000, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर। वो भी हमने उसको पहले ही प्रीएम्प्ट किया था उस चार्ट को चेक करने के बाद। तो आपकी बैक टेस्टिंग भी हो जाएगी इस पूरे सीजन की, जो हमने चला रखी है इस पूरी सीरीज की। तो आज का पहला चार्ट जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो है एमसीएक्स। तो ये कमोडिटी एक्सचेंज है, आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल जाके। आप देखिए, कमोडिटीज का एक, जैसे ये एक्सचेंज होता है स्टॉक्स इक्विटी का एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, वैसे ही कमोडिटी का भी एक्सचेंज है जिसको जिसमें ट्रेड होती है कमोडिटीज। तो वो एमसीएक्स के नाम से यहाँ पे लिस्टेड भी है। तो अगर आप एमसीएक्स देखेंगे तो एक अच्छा स्टॉक है, और अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इसके, आप चेक कर सकते हैं फंडामेंटल्स भी जाके। बट क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो हम उस पर स्टिक रहते हैं। तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर के बाद से यहाँ पे एक स्ट्रेट तेजी देखने को मिली, और शेयर का प्राइस सीधा बढ़ के 1830 से ये अप्रोक्सीमेट 3200 हो गया, 3300 के पास। तो अप्रोक्सीमेट 80-90% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और उसके बाद अब ये कंसोलिडेशन फेज पे चला गया अगर आप देखेंगे तो। अब क्योंकि हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, या जो किस फेस में चल रहा है। अभी ये कंसोलिडेशन के फेस में चल रहा है शेयर, एक अच्छा रनअप देने के बाद। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं जब शेयर प्राइस मूव करता है, तो उसके 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें वो मूव करता है। अगर उन स्टेजेस के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उन स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी जो ये फेस चल रहा है वो कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। बट मैंने आपको अपने जो सीरीज है कोर्स लर्निंग की, चार्ट एनालिसिस लर्निंग की, जिसमें मैंने डिस्कस किया था फ्लैग एंड पोल,
फ्लैग एंड पोल में अगर आप देखेंगे तो एक पोल बनता है, यहाँ पे स्ट्रेट पोल होता है यहाँ पे। उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेस होता है। ये इस टाइप की फ्लैग की आकृति आपके लिए बन जाती है, जो कि आपको एक बुलिश पैटर्न डिनोट करती है। एक रनअप के बाद कंसोलिडेशन का पैटर्न होता है ये, जिसमें कि शेयर तेजी से भागता है एंड देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेस आता है तो फ्लैग बनता है एंड देन उसके ब्रेकआउट पे फिर से अपनी जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू करता है। तो ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है फ्लैग एंड पोल। तो ये फ्लैग एंड पोल बहुत क्लियरली विजिबल है इसके डेली चार्ट के ऊपर, अगर आप देखेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा इसको इस रनअप के टाइम पे भी देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे पैटर्न इसमें बने। जैसे यहाँ पे एक ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना और यहाँ ब्रेकआउट दिया। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक पोल बना, एक छोटा सा एक फ्लैग बना, देन ये ब्रेकआउट मिला। देन अगेन एक यहाँ पे स्ट्रेट रनअप मिला और एक पोल बना यहाँ पे और फ्लैग बना, उसका अगेन ब्रेकआउट दिया। देन अगेन स्ट्रेट पोल बना यहाँ पे और एक फ्लैग बना और एक ब्रेकआउट दिया। तो ये शेयर इसी पैटर्न में चलता है जनरली। बहुत सारे शेयर फ्लैग एंड पोल बनाते हुए चलते हैं अगर वो ट्रेंडिंग हैं और तेजी के मार्केट में चल रहे हैं तो अब ये बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे दिसंबर से, और अब तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और इसको प्ले करने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये चैनल बन जाएगा एक तरीके का। तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी लक्ष्मण रेखा बन गई है। जैसे ही यहाँ पे ये प्राइस यहाँ से क्रॉस करेगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्रेकआउट हो रहा है अगर ऊपर की तरफ करता है, और ये अगर नीचे की तरफ कर रहा है तो ये ब्रेक डाउन कर रहा है। जब ट्रेंडिंग शेयर के अंदर फ्लैग एंड पोल बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसका एक इन्वर्स फ्लैग एंड पोल भी होता है, जो कि बियरिश स्टॉक में डाउन ट्रेंड में होता है। तो वो एक अलग ट्रेंड होता है जिसमें कि नीचे की तरफ कंटिन्यूशन होती है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूशन का पैटर्न होता है, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये ब्रेकआउट लेवल के पास में है तो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन प्लेस करेंगे, नीचे की तरफ कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते हैं और इसका टारगेट निकाल सकते हैं। टारगेट कैसे निकालना है वो भी हम चेक करेंगे। बट क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पे शेयर पे जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको देखना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा है, इसको हम अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि ये अभी अपने लाइफ हाई के पास चल रहा है। ये देखिए कितना शानदार मूव यहाँ पे मिला है इसको, और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल बन रहा है। ये पोल बना है स्ट्रेट पोल, और यहाँ पे एक ये फ्लैग बन रहा है। इसको थोड़ा क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रेट आप लेंगे यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन डालते हैं फ्लैग के लिए पहले। ये फ्लैग की ट्रेंड लाइन आ गई और स्ट्रेट यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट मूवमेंट आ गई। ये आपका पोल हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्लैग एंड पोल बना है वीकली चार्ट पे, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग एंड पोल बना है। उसका ब्रेकआउट पे ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे दिया भी है ब्रेकआउट। बट क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम इसको देख सकते हैं, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं और एंट्री पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं 240 250 जो हमने डेली चार्ट पे देखा था वो, या फिर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ले सकते हैं। इसके हाई पे आप ले सकते हैं 270 के पास बन रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चेक कर रहे हैं तो। और इसका स्टॉप लॉस फिर आप अगेन यहाँ पे लगाएंगे, जो है कि इस फ्लैग को ब्रेक करते हुए होगा, या यहाँ पे इस रेड कैंडल के नीचे भी आप लगा सकते हैं, जो कि अगेन 3045 के पास बन रहा है। वही 200 250 का आपका वीकली चार्ट पे भी स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। अब इसका हम टारगेट कैसे निकालेंगे अगर वीकली पे निकाल रहे हैं तो। अब क्योंकि ये लाइफ हाई के पास चल रहा है तो अब इसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा आई है। तो अब यहाँ पे जहाँ से ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे रिवर्सल लिया इसने, ब्रेकडाउन तो नहीं लेकिन इसका थोड़ा सा जो रिवर्सल आया फ्लैग का, वो इसकी पोर्शन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाने की कोशिश करी है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल है 3250 का, और इसको इमीडिएटली आपको मिल रहा है 3570 के पास का पहला टारगेट, जो कि अगेन मैंने बोला था 200 250 पॉइंट आपको मिलेंगे सीधे। तो वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फिबोनाची लेवल पे ही। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, फ्लैग एंड पोल का टारगेट जनरली जितना पोल होता है उसके ऊपर होता है। बट क्योंकि ये बहुत बड़ा पोल बन गया है
तो इतना टारगेट हम नहीं रखेंगे। मार्केट भी चौपी है और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चला जाएगा बार बार, तो वो थोड़ा सा पुल बैक ले लेके चलेगा स्टॉक। तो इतना लंबा टारगेट हम नहीं रखेंगे, हम इसको रखते हैं यहाँ पे 1:2 का मैक्सिमम टारगेट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो 1:1 का टारगेट आप रख सकते हैं बड़े इजीली। तो ये डेली चार्ट में मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आप स्ट्रेट यहाँ पे पहले अपनी स्टॉप लॉस की लाइन डालिए, देन अपना ब्रेकआउट की लाइन डालिए, आप ट्रेंडिंग लाइन। इसके ऊपर चलता है तो आप यहाँ पे शेयर में एंट्री कर सकते हैं, और 1:1 का टारगेट आप यहाँ प्लेस कर लीजिए। अब एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि बजट हमारे पास आ रहा है आगे, तो अपनी क्वांटिटी को बहुत लिमिट में रखेंगे। बजट तक आप जो भी शेयर में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप बस 50% क्वांटिटी डालिए जितना आपके पास अमाउंट है। उसके ऊपर बजट निकलने के बाद बाकी की क्वांटिटी, बाकी के चार्ट हम दोबारा से एनालाइज कर लेंगे। तो आपको ये देखना है कि 1:1 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे जो टारगेट बन के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 3560 के पास आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टडी कीजिए इस चार्ट को, देखिए कैसे बिहेव करता है, यहाँ तक जाता नहीं जाता, कॉपी पे पेपर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, और सीखने की कोशिश कीजिए कि फ्लैग एंड पोल कैसे एक्ट करता है। तो ये मेरा पहला शेयर था। दूसरा शेयर में अगेन आपके लिए सेम शेयर लेके आया हूँ जो मैंने पहले भी चार्ट ऑफ द वीक सेक्शन के अंदर, मेरा फेवरेट स्टॉक है और बहुत अच्छा बिहेव किया है इसने। यहाँ पे मैंने आपको ये ब्रेकआउट लेवल पे मैंने आपको बताया था ये शेयर, जो कि 1400 के पास था, और स्ट्रेट आप देखिए यहाँ पे इसकी मूवमेंट जो हुई 1800 तक हुई, 400 रुपये की मूवमेंट यहाँ मिली। अब अगेन जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है वो मैंने जैसे बताया है कि कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। अगेन इसमें जो पैटर्न बन रहा है दैट इज फ्लैग एंड पोल। स्ट्रेट पोल बना यहाँ पे, ये इसका फ्लैग बना, और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, M6 का ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे उस दिन लास्ट 2 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जो कि ग्रीन कैंडल से हुआ, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने अगेन जैसे फ्लैग एंड पोल में लगाते हैं हम ट्रेंडिंग लाइन, वो लगाइए, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर। पहला रेजिस्टेंस आपको यहीं पे मिलेगा जो कि इस लेवल पे होगा, जो इस हाई बना था इसका यहाँ पे क्लोजिंग 1750, और 1750 क्रॉस करके अगेन 1:1 और 1:2 के टारगेट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस आप यहाँ अगेन इस स्विंग के पास में रख सकते हैं। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो स्विंग के पास रख सकते हैं, और अदरवाइज जैसे मैंने टारगेट आपको बताया निकालना बताया है, वो आप चेक कीजिए, अपने आप ही टारगेट निकालिए, और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या टारगेट निकल के आ रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ मिला था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था ये। यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था यहाँ पे, एक बॉटम ये हो गया, एक बॉटम अगेन यहाँ पे आके बना था, और उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट किया इसने, और ये इस लेवल पे जो मैंने आपको ब्रेकआउट बताया था 1370 1400 के पास में, वहाँ से ब्रेकआउट जो मैंने पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में दिया हुआ है आपको, तो वहाँ पे हो चुका है। अगर आप एक चीज़ और देखेंगे वीकली में, मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। मैंने आपको एक रीटेस्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट बताया था। रीटेस्ट कैंडल में होता है कि एक पुल बैक मिलता है छोटा सा, अगर आपको नहीं समझ में आती है रीटेस्ट, तो आप जाके मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, उसमें रीटेस्ट भी मैंने डाल रखा है लर्निंग सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिली, एंड उसके बाद एक ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी जो कि रीटेस्ट है, और इसके बाद ये ब्रेक कर रहा है इसको। तो इसको जब ब्रेक करके निकलेगा यहाँ पे, इसका मतलब हाई इसका वाला है जो कि 1710 या 1713 के पास में है। अगर उसको तोड़ के अगर ये निकलता है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, और ये और ऊपर मूव करेगा। तो आप इसको भी दिमाग में रख सकते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रा ग्रीन, और ये ग्रीन एनर्जी में है, ग्रीन ये बसेस बनाते हैं, तो बजट भी आ रहा है, तो ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी ध्यान रख सकते हैं गवर्नमेंट, और इसके लिए भी कुछ, ग्रीन एनर्जी के लिए भी कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, या इस टाइप की चीज़ों के लिए भी पॉजिटिव आ सकते हैं। तो आप इसको भी देख के रख सकते हैं, इसको आप एनालाइज कीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने इसका क्या टारगेट निकाला है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं चार्ट ऑफ द वीक, या फिर मैंने लर्निंग सेक्शन में जो लर्निंग वीडियो डाले हैं, या फिर मैं जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू।